बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024। दोस्तों मैं बता दूं, देश में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती बिहार में हो रही है, जो लगातार एक साल से हो रही है। देश का हर योग्य लोग इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं और देश के कोई भी कोना में है, भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो बहाली है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती में बिहार से आगे कोई नहीं है अभी, क्योंकि ये जो बिहार वैकेंसी ले रही है एक साल से, इनने ये जो है रिकॉर्ड बना दिए है, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है ना तो आज तक कोई भारत का कोई भी राज्य इतनी बड़ी बहाली की है और नहीं उम्मीद है कि कोई कर भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों हम थोड़ा सा ब्यौरा पे जाते हैं। एक साल में रिकॉर्ड वैकेंसी किस प्रकार से बिहार किया है, तो हम बात करते हैं टीआरई 1.0 का। तो टीआरई 1.0 में 1,69,000 शिक्षकों के लिए विज्ञापन निकाला था। उसके बाद है टीआरई 2.0 की बात करें तो 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति निकाला था दोस्तों। और अभी टीआरई 3.0 का काम चल ही रहा है, बहाली प्रक्रिया चल ही रही, इसके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो 87,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। तो उसमें से हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0। एक साल का हम ब्यौरा लें दोस्तों तो 3,78,000 शिक्षकों की कोई एक ही राज्य बहाली किया एक साल में, या फिर एक साल में विज्ञापन निकाला तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार ही रहा है। इतनी बड़ी बहाली और लगातार बहाली कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य नहीं किया है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी, ये बिहार के लिए काबिल तारीफ की बात कहा जा सकता है दोस्तों। साथ ही साथ भारत के हर योग्य उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। इसलिए दिया गया है दोस्तों कि बिहार का कहना है कि हमारे पास जो भी शिक्षा की मतलब बात करें, शिक्षा दे तो वो होनहार लोग दे, यानी कि जिसमें एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहा है कि यदि योग्य शिक्षक जो भारत के किसी भी कोना में है और सबसे ज़्यादा योग्यता रखता है और सबसे ज़्यादा एबिलिटी है पढ़ाने की, या फिर वो जो है योग्य है, तो वैसी स्थिति में वो बिहार में नौकरी कर सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। चाहे कि उनका टारगेट है कि भारत में जो शिक्षा की लहर है सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा बिहार का होनी चाहिए। इसलिए भारत के कोने कोने से शिक्षकों को लाके ये भर्ती कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जो है सर्टिफिकेट को इतनी बारीकी से चेक कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग देने के बाद भी शिक्षकों को हटाया जा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं योग्यता। मैं शॉर्ट में बता दूं दोस्तों, जैसा कि प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में और 10+2 में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और बीपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं ये बिहार में, तो आपको सबसे पहले सीटेट लेवल 1 पास करना होगा और आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं 6 to 8, तो उसमें जो है बीएड भी चलेगा और डीएलएड भी चलेगा। लेकिन दोस्तों आपको 6 to 8 के लिए सीटेट लेवल 2 पास करनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, यदि 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको ज़रूरत पड़ेगी ए स्टेट की। और ए स्टेट बिहार अपनी तरफ से लेती है, जो कि 9, 10 और 11-12 के लिए लेती है। तो ए स्टेट लेवल 1 पास किए हैं तो 9 to 10 के शिक्षक बन सकते हैं। और यदि 11-12 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ए स्टेट लेवल 2 पास करना होगा। और मैं दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि सीटेट ही नहीं, 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट ही नहीं बल्कि बीटेड भी आपके पास डिग्री है, यानी बीटेड भी आपने पास किया है, तो आप जो है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। दोस्तों आपको पता होगा कि उसकी क्राइटेरिया क्या है, और यदि आपको नहीं पता होगा दोस्तों तो मैं जो है, आपको चाहिए फाइल चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में बिहार पीडीएफ लिख सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप से आपको शेयर कर दूंगा पूरा पीडीएफ दोस्तों, कि या किस प्रकार की योग्यता चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। ये शॉर्ट में ब्रीफ था कि जो आपको क्या चाहिए। मैं ज़्यादा किस लिए नहीं बताया दोस्तों, मान लीजिए आप सीटेट का यहाँ पर मांगा गया है, तो सीटेट के फॉर्म जब भरे होंगे तो सीटेट के लिए क्या क्या आपको योग्यता चाहिए, किस प्रकार चाहिए, तो वो उसके पहले देखा जाता है। यदि सीटेट में आप सीटेट को का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो ये जान लीजिए कि आप बिहार क्या जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है वहाँ के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन कुछ कुछ बातों को ध्यान देना होगा। जैसे सीटेट आप पास है और आप जो है
एसटी एससी या कोई भी अदर कास्ट से है जो बिहार के बाहर है, तो वो जो है उसको देखना ये होगा कि वो जो बिहार के वो बाहर कैंडिडेट है वो जनरल में काउंट हो गए। यानी आप यदि बाहर के हैं, एससी एसटी ओबीसी के हैं और 90 अंक से कम आती है सीटेट में, तो आप फिर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मिला जुला के आप जनरल में काउंट होइएगा यदि आप बिहार से बाहर हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जो है किस टाइप से आपको जो है फॉर्म भरने के लिए क्या जो है क्राइटेरिया चाहिए, तो आप देख सकते हैं, आपको हम पीडीएफ भेज देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चाहे सीटेट हो या एस्टेट हो या बीटेट हो, यदि आप उस चीज़ को भरने के लिए एलिजिबल है तो बिहार के भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना जो कि मैंने अभी बताया। दूसरा ध्यान ये भी देना है दोस्तों आपको कि अभी का जो नया एनसीटी का गाइडलाइंस है उसके तहत यदि बीएड में या डीएलएड में आप नामांकन कर लेते हैं तो क्या होता है कि आप सीटेट भरने के एलिजिबल हो जाते हैं, यानी सीटेट आप पास कर जाते हैं तो आपको सीटेट की मान्यता होगी। लेकिन वो भी लड़के छंट जाएंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बीएड या डीएलएड कंप्लीटेड मांगा गया है, यानी बीएड और डीएलएड में यदि आप अपेयरिंग है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो कुछ कुछ जो बातें हैं जो कि एक अलग है, यदि आप सीटेट भी पास किए हुए हैं या फिर बीटेड मतलब सीटेट पास किए हैं तो उसके बावजूद भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उसके लिए कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम बता सकते हैं ये। लेकिन ये क्या होगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि टीआरई 3.0 का फॉर्म अप्लाई करने का डेट बढ़ा। तो दोस्तों इस पर भी हम थोड़ा बात करते हैं कि पहले आपको पता होगा कि ये 23 फरवरी अंतिम तिथि थी टीआरई 3.0 का फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब तक इसको विस्तार किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये शिक्षकों की नियुक्ति का जो परीक्षा है उसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 23 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि थी, लेकिन अब जो है 26 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी शुल्क का। और यदि शुल्क देंगे तो शुल्क के अनुसार भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन किसी प्रकार का एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 26 तारीख तक आप भर सकते हैं, यानी कल अंतिम तिथि थी लेकिन 26 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी बहाली है और फॉर्म भरना चाहते हैं बिहार का, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अधिकतम उम्र सीमा कहा जाए या न्यूनतम उम्र सीमा कहा जाए, 1 अगस्त 2023 को आपको काउंट की जाएगी। यानी कि 1/8/2023 से आपकी कट ऑफ डेट है कि अधिकतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए या न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए क्या। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यदि आप शिक्षा विभाग से हैं या कल्याण विभाग से हैं और वैसी स्थिति में 1 to 5 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग का फॉर्म भरना चाहते हैं 6 to 8 का, तो वैसी स्थिति में भी आपको 18 वर्ष है तो फॉर्म भर सकते हैं। और बात करेंगे शिक्षा विभाग का 9 से लेकर 12 तक, यानी 9, 10 और 11, 12 दो टाइप का शिक्षकों की बहाली होगी, 9, 10 और 11, 12। तो 9 से लेकर 12 तक आप शिक्षक बनना चाहते हैं शिक्षा विभाग का, या फिर 6 से लेकर 12 तक आप कल्याण विभाग का फॉर्म भरना चाहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, 2 टाइप का बहाली हो रही है, एक हो रहा है शिक्षा विभाग, दूसरा है कल्याण विभाग, और दोनों में क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो ये यदि आप 6 to लेकर 12 तक भरना चाहते हैं कल्याण विभाग में, या फिर 9 से लेकर 12 तक बनना चाहते हैं शिक्षा विभाग में, तो वैसी स्थिति में आपको उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए 1/8/2023 को दोस्तों। और बात करते हैं ये तो था न्यूनतम, कम से कम अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 को अधिकतम उम्र आपका 37 वर्ष है तो और आप जनरल से आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप ओबीसी एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में आते हैं, चाहे तो जेंट्स है या पुरुष है दोस्तों, या फिर कोई भी जनरल महिला है, तो आपको 40 वर्ष तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 40 वर्ष से ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों। अब बात करते हैं SC ST, चाहे तो महिला है या फिर पुरुष है और बिहार के हैं दोस्तों,
तो वैसी स्थिति में उसको अधिकतम जो है 42 वर्ष दी गई है। 42 वर्ष से आपका ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब वार्धक्य सेवानिवृत्त की उम्र जो है 60 वर्ष तक निर्धारित है, वो भर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उम्र सीमा क्या है, उसके बावजूद भी उम्र सीमा में छूट दी गई है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको जो है जो दिव्यांगों के लिए जो नहीं कि हैंडीकैप्ड हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, उसको अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी गई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पीडीएफ है जो कि बिहार लोक सेवा द्वारा जो है दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये पीडीएफ यदि चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप में आप हमको लिख सकते हैं बिहार पीडीएफ। तो जिस प्रकार के बिहार का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा व्हाट्सएप जैसे आपको पता है 6207175430 है दोस्तों। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए ये जानना जरूरी होता है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, यानी फॉर्म अप्लाई के लिए इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों हम अब इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि आखिर किस प्रकार से वो आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है, यदि आप बिहार TRE-3 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है आपको तब तक सुरक्षित रखना है जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। और दोस्तों जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है जो आप वहाँ पर डालेंगे वो आपको सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। दोस्तों आप बता दें कि ये जो भी डॉक्यूमेंट आप डालेंगे वो 100 KB 100 KB से कम साइज का नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है ऑनलाइन यानी लाइव फोटो मांगता है, तो लाइव फोटो जो है वो आपको देना होगा। ये आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से ये करना होगा, जिसको हम लोग वेब कैमरा कहते हैं, उसके थ्रू लेना होगा। और ये पीछे का जो बैकग्राउंड होगा दोस्तों वो सफ़ेद होगा या हल्का रंग का होगा, यानी कि आपका पिक्चर स्पष्ट दिखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो है सिग्नेचर जो होगा हिंदी और इंग्लिश में वो 15 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसका डायमेंशन 220x100 पिक्सल में होना चाहिए और जो कि स्पष्ट दिखना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा इंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार से पेमेंट करना है, किस प्रकार से करना है, तो आपकी पूरा है। इसका भी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप में कॉल नहीं बल्कि व्हाट्सएप जो नंबर है वही मेरा कॉलिंग नंबर है दोस्तों। तो व्हाट्सएप में आप लिख सकते हैं कि मुझे PDF चाहिए तो आपको पूरा PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो बहुत बड़ी बहाली है, लेकिन दोस्तों ये आप भी गलती नहीं कर सकते हैं। चूँकि आप बिहार के हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमको भरना है या नहीं भरना है। चूँकि आप जो फॉर्म भर रहे हैं इस टीचर का तो आपको 5 बार ही मौका दी जाती है, 5 अटैम्प्ट भी ले सकते हैं, 5 बार से आप ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यदि आपने पहले 2 बार फॉर्म भर दिया है तो बाहरी थोड़ा सा इसमें कम है, तो वैसी स्थिति में आप अपना अटैम्प्ट को बचा सकते हैं। और नहीं तो इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये 3 बार हो जाएगा तो आपके पास 2 ही अटैम्प्ट बचेगा दोस्तों। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है कि अपना अटैम्प्ट बचा रहे हैं। यदि अटैम्प्ट पूरा खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो वो फिर शिक्षक बाद में नहीं बन पाएंगे। तो 5 अटैम्प्ट्स को देखते हुए लोग क्या किए, जो 2 बार भर चुके हैं वो नहीं भर रहे हैं। कोई 1 बार भरा हुआ है तो दूसरा बार यहाँ पर शामिल हो रहा है, या फिर कोई 1 बार भी नहीं भरा हुआ है तो वो शामिल हो रहा है। तो इसको भी ध्यान जरूर रखिएगा कि आपने कितना बार अटैम्प्ट किया है। आप चाहें तो अपना अटैम्प्ट बचा भी सकते हैं, और नहीं तो चाहते हैं कि इसमें हमको पक्का लेना ही है, पहले से फुल प्रिपरेशन है, तो आप लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा दोस्तों। तो हमको लगता है कि आप पूरी तरह से ये जानकारी समझ पाए होंगे, और जिस प्रकार के आपको PDF चाहिए तो मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिए। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।